नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 1 महाभारत कथा और पाठ 2 देवव्रत का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम महाभारत कथा को संक्षेप में समझते हैं। महाभारत कथा महर्षि पराशर के पुत्र वेदव्यास ने लिखी है। व्यास जी ने यह सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को और बाद में अपने शिष्यों को याद कराई। व्यास जी के शिष्य महर्षि वैशंपायन ने मानव जाति में इसका प्रसार किया। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय द्वारा किए महायज्ञ में ऋषियों की एक सभा बुलाई, जिसके अध्यक्ष महर्षि शौनक हुए। इस सभा में सूत जी ने महाभारत कथा प्रारंभ की। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा हुए। उनकी अकाल मृत्यु के कारण उनके भाई विचित्रवीर राजा हुए, जिनके 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र व पांडु। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इस कारण पांडु को राजा बनाया गया। पांडु की 2 रानियां थी, कुंती व माद्री। पांडु किसी अपराध के प्रायश्चित के कारण रानियों सहित वनवास गए, जहां कुंती व माद्री ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। वहीं पांडु की मृत्यु होने के कारण पांडवों का पालन पोषण ऋषि मुनियों ने किया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो गए तो ऋषियों ने 5 पांडवों को हस्तिनापुर लाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज, बलवान व वीर थे। धृतराष्ट्र के पुत्र इनसे जलते थे। उन्होंने पांडवों को अनेक कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। इस प्रकार पांडवों व कौरवों में वैर भाव बढ़ता गया। भीष्म के आदेशानुसार कौरवों को हस्तिनापुर और पांडवों को इंद्रप्रस्थ राज्य दिया गया। एक बार कौरवों व पांडवों ने चौपड़ या चौसर का खेल खेला। दुर्योधन के कपटी मामा शकुनी ने युधिष्ठिर को हरा दिया, जिसके कारण पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास, जिसमें 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव वनवास व अज्ञातवास बिताकर लौटे तो लालची दुर्योधन ने राज्य देने से मना कर दिया। पांडवों को अपने राज्य के लिए युद्ध करना पड़ा। महाभारत नामक भयंकर युद्ध में सारे कौरव मारे गए। पांडवों को विशाल साम्राज्य मिल गया। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर तपस्या करने हिमालय चले गए। पाठ 2 देवव्रत। सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी गंगा की सुंदरता ने राजा शांतनु का मन मोह लिया। शांतनु के विवाह प्रस्ताव पर गंगा ने एक शर्त रखी कि उससे उत्पन्न संतानों को वह गंगा नदी में बहा देगी। यदि वह उसकी संतान को जीवित रखना चाहेंगे तो गंगा पत्नी के रूप में उनके पास नहीं रहेगी और वह चली जाएगी। शांतनु ने शर्त मान ली और उनका विवाह हो गया। गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, पर गंगा उसे नदी की धारा में बहा देती थी। इस पर शांतनु दुखी होते और मन मसोस कर रह जाते।
7 बच्चों के बाद 8वें बच्चे को लेकर गंगा नदी की तरफ जब जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया और बोले, मां होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो। यह सुनकर गंगा मनी मन खुश हुई और क्रोध का अभिनय कर बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से मतलब है, मुझसे नहीं। शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। आपके इस पुत्र को मैं कुछ दिन पालकर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। दुखी शांतनु एक दिन शिकार खेलने गंगा के तट पर गए तो एक सुंदर गठीले युवक को गंगा की धारा में बाण चलाकर उसकी धारा को रोकते देखा तो वे दंग रह गए। इतने में गंगा स्वयं प्रकट हुई और शांतनु से बोली, राजन, यही मेरा और आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ है। अब आप इसे अपने साथ ले जाइए। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। इस तरह 2 पाठ पूरे होते हैं। आशा है आपको यह सामग्री पसंद आई होगी और पाठ समझ आया होगा। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। साथ ही साथ वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।